नमस्ते। आज हमारी अध्यात्म की पाठशाला का पहला पाठ। इसमें हम अपने आप को खोजेंगे, फिर परमात्मा तक जाएंगे। पहले ये समझो कि परमात्मा ने ये सृष्टि क्यों बनाए। उनको ऐसा लगा होगा कि मैं अकेला कैसे खेलूं, कोई और चाहिए। ब्रह्म तत्व क्या नहीं कर सकता। अब सृष्टि रचाने के लिए मटेरियल चाहिए। हुँ? एक मकान हम बनाते हैं तो कितनी कितनी चीज़ें चाहिए। लकड़ी चाहिए, लोहा चाहिए, पत्थर चाहिए, कितनी चीज़ें चाहिए। अब वो परमात्मा, अरे भाई आप मकड़ी को जानते हैं? मकड़ी एक जाला बनाते हैं, जाला। वो मकड़ी का जो जाला होता है वो कौन सी सामग्री लाता है? मकड़ी कौन सी सामग्री लाती है? अपने अंदर से निकालती है। अपने अंदर से जब एक छोटी सी मकड़ी इतना बड़ा जाला बना सकती है तो परमात्मा क्या नहीं बना सकते। उन्होंने एक फुफकार लगाई, एक विस्फोट हुआ। वैज्ञानिक उसे बिग बैंग कहते हैं। चिंगारियों की तरह निकलने लगा प्रकाश और बढ़ने लगा और पूरा ब्रह्मांड बन गया। वो ब्रह्मांड फूलता गया, फूलता गया। आज भी फूल रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है, हैं? तो परमात्मा ने इस तरह पहले तैयार की भूमि, भूमि तैयार की। उसमें से कई निहारिकाओं, कई सौर मंडलों में एक हमारा छोटा सा सूर्य है। हमारा सूर्य जो इतना बड़ा हमें लगता है वो और सूर्यों की तुलना में बहुत छोटा है। तो हमारे सूर्य से ग्रह निकले, सोम, बुध, मंगल, शुक्र, शनि, और इसमें एक हमारी पृथ्वी भी है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। अब हमारी पृथ्वी पहले आई, तभी तो हम आए। कोई जगह तो रहे चाहिए हमें। तो पृथ्वी पर सबसे पहले क्या दिखता है? जड़ चीज़ें, स्टैटिक, पड़ा हुआ, निष्प्राण, जिसमें प्राण नहीं, निष्पंद, जो जिसमें स्पंदन नहीं, जो बोलता नहीं, चलता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, जैसे जैसे पत्थर, जैसे पहाड़, ये वहीं पड़े रहते हैं। ये जड़ है। लेकिन इस जड़ के कण कण में, अणु अणु में परमात्मा का विलास है। ईश उपनिषद में कहा है, ईशावास्यम इदम सर्वम। और ये जो जितना भी दिखता है ना, ये ईश का वास है, उनका निवास है। उनके निवास में हम रहते हैं, किराया भी तो देते नहीं है। तो जल, गर्मी, हवा, ये सब उन्होंने पहले से बना कर रखा। और फिर जड़ सृष्टि को बराबर बना लेने के बाद उन्होंने जीव सृष्टि, सजीव सृष्टि। जड़ जिसमें जीव नहीं है उसको हम निर्जीव कहते हैं, और जीव जिसमें जीव है, प्राण है, हम हंसते हैं। अब देखिए, मैं बोलता हूँ, आप सुनते हैं, हम सब में जीव है, हम सब जीवित हैं, सजीव हैं। फिर सजीव बनाया, तो सजीव में पहले क्या बनाया होगा सोचो। पहले वो वायरस बनाए हैं, जो कभी जड़ की तरह रहते हैं और कभी चेतन की तरह बिहेव करते हैं। तो पहले वायरस बनाया, फिर बैक्टीरिया बनाए, फिर वनस्पति बनाई। पहले पानी में उन्होंने कुछ जीव बनाए, छोटे 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 छोटे, मछलियाँ बनाई। तो इसको सबको जलचर कहते हैं, जो पानी में रहते हैं। फिर ज़मीन थोड़ी सी खुली तो एक जीव पानी से बाहर आया। वो पानी में भी रह सकता है, जैसे मेंढक, जैसे कछुआ, और ज़मीन पर भी रह सकता है। इसको उभयचर, दोनों जगह रह सकते हैं कहते हैं। फिर कुछ जानवर ऐसे बनाए, पहले तो चींटी, मच्छर, भूचर, यानी ज़मीन पर चलने वाले जानवर बनाए। फिर नभचर, नभ माने आसमान, आकाश। फिर आसमान में उड़ने वाले पंछी बनाए, चिड़िया, तोता, मैना है। तो ये सारी सृष्टि बनाई, ये हमें बनाया। तो हज़ारों साल पहले तो हम बिल्कुल पशुओं जैसे थे, चार पैरों पर चलते थे, जैसे बच्चा चलता है। फिर आदमी खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हो गया, उसका दिमाग ऊपर आ गया, दिमाग में बुद्धि आने लगी। अब आदमी सोचने लगा कि ये भगवान क्या है, भगवान को हम एक दिन पा लेंगे। फिर उन्होंने सोचना शुरू किया, और हम चाहते हैं कि हमारा परमात्मा, जिन्होंने हमें बनाया,
वो कैसा होगा, उसको हमें देखना है। लेकिन जिसका आकार नहीं है कहते हैं, उसको कैसे देखें? कहते हैं वो निराकार है, निरंजन है, हैं? जैसे आत्मा भी दिखता नहीं, शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो उसका अंश है। वो नहीं दिखाई देता, परमात्मा नहीं दिखाई देता, तो आत्मा कैसे दिखाई देगा? कोई बात नहीं, दिखाई ना दे, लेकिन अनुभव तो कर सकते हैं, अनुभूति तो हो सकती है, एक्सपीरियंस महसूस कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ, कौन बोलता है? प्राण। वो प्राण निकल जाए तो चलो इसको अब नया जन्म देते हैं, तो ये नया जन्म कैसे मिलता है ये भी हम आगे चलकर देखेंगे। ये जीव इसमें से निकल कर कहाँ जाता है ये भी देखेंगे, कैसे जाता है ये भी देखेंगे, नए गर्भ में कैसे प्रवेश करता है ये भी देखेंगे। अरे साहब, ये अध्यात्म की पाठशाला है, इसके हजार हजार विषय हैं। आप मिलते रहिए, देखते रहिए, हम बातें करते रहेंगे। उस परमात्मा को जानना है, जानने योग्य केवल वही है, बाकी सब बेकार है? आप भाग्यवान हैं कि आप और हम मिल गए। अब मजा रहेगा दोस्तों, मिलते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।